बीते कई महीनों से हम लोग एक अभियान के तहत प्रयास कर रहे हैं कि राज्य में जो बढ़ता अवैध नशे का कारोबार है, जिससे युवा वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, उसको लेके हम लोग विभिन्न स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। राज्य में अवैध रूप से जिस तरीके से नशे का कारोबार फल फूल रहा है और जिस तरीके से नशे के सौदागर को यहाँ पे एक आसान प्लेटफॉर्म बना के सरकार और यहाँ की झारखंड की पुलिस ने दे रखा है, वो कहीं ना कहीं पूरे झारखंड के लिए बहुत ही चिंतनीय है। विशेष तौर पर ये बहुत ही हमारे झारखंड के युवाओं के भविष्य और झारखंड के भविष्य पे आघात करने वाली परिस्थिति है, क्योंकि आप देखेंगे तो हाल के दिनों में पाएंगे कि जिस तरीके से आप तमाम मीडिया संस्थानों के रिपोर्ट्स में और अखबारों में आए दिन नशे को लेकर कई रिपोर्ट छपते रहती हैं और जो पूरे समाज के लिए एक तरीके से चिंता करने वाला विषय है, उसी को लेके हम लोग आज आपके समक्ष हैं। जिस तरीके से नशे के सौदागर और नशे के माफिया और उनके पैडलर्स की पहुंच युवाओं तक, विशेष तौर पे यहाँ के प्रतिष्ठित स्कूलों तक, महाविद्यालयों तक और खेल के मैदान तक भी, जिस खेल के मैदान में युवा अपना स्वास्थ्य और सुधार के लिए जाते हैं, वहाँ भी इनका पहुँच बन चुका है और इसको ये आने वाले समय में और भी घातक सिद्ध होने वाला है। आप देखेंगे कि तमाम हम लोगों ने कई बार प्रयास किए और जिला प्रशासन को इससे अवगत कराया। जिला प्रशासन को हमने ज्ञापन के माध्यम से और मांग पत्र के माध्यम से ये कहा कि अब ये स्थिति भयावह हो चली है, अभी अगर इस पे संज्ञान नहीं लिया गया और इस पे रोक न लगाया गया तो बड़े संख्या में हमारा जो झारखंड है, जो खनिज एक्सपोर्ट करने के रूप में जाना जाता है, आने वाले समय में ये नशे के मादक पदार्थों को एक्सपोर्ट करने वाले राज्य के रूप में भी इसकी प्रतिष्ठा बन जाएगी, जो हमारे लिए बहुत ही हमारे झारखंड के एक तरीके से झारखंड के लिए उचित नहीं होगा। और झारखंड जिस तरीके से आंदोलन का प्रदेश रहा है, उसमें ये सारे चीज़ें जब आएंगी तो निश्चित तौर पर ये हमारी छवि को धूमिल करेगा। आप एनडीपीएस की एक डाटा है जो 2019 से 2023 तक है। एनडीपीएस नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत जो भी मामले दर्ज होते हैं, उसमें झारखंड में जो मामले आए हैं 2019 से 23 तक 2386 हैं। ये मामले इन 4 वर्षों में जो आया है, बीते के वर्षों से कहीं अधिक है और ये उनके डाटा के अनुसार झारखंड के टॉप जो 10 जिले हैं विशेष रूप से इससे प्रभावित हैं। वो 10 जिले जो हैं मुख्यतः चतरा, रांची, जमशेदपुर, खूंटी, हजारीबाग, सरायकेला, गुमला, पलामू, लातेहार और चाईबासा। इन जगहों पे ड्रग्स माफियाओं का और नशे के सौदागर करने वाले जो युवा जो इस लाइन में घुस चुके हैं, उनकी पैठ यहाँ बन चुकी है। अब हम जो जिस विषय पे आ रहे हैं वो विषय है कि पुलिस की नाकामी को हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि हाल ही के दिनों में आप ही के द्वारा एक रिपोर्ट आया कि धनबाद के राजगंज पुलिस ने ये बयान और ये मीडिया के समक्ष एक रिपोर्ट में आया कि वहाँ 19 किलो जो है मादक पदार्थ चूहे चट कर गए। तो ये एक परिस्थिति ये दिखाती है कि राज्य में नशे के सौदागर और उनके साथ पुलिस की भी मिलीभगत पूरी तरीके से चल रही है। और जब ये परिस्थिति बन जाएगी तो आने वाले समय में राज्य के युवा अपने भविष्य को लेकर सुरक्षित नहीं होंगे और राज्य के युवा आपराधिक पृष्ठभूमि की ओर प्रस्थान करने के लिए विवश हो जाएंगे। बहुत ही आसानी से 15 साल से लेकर 30 साल तक के युवाओं को अपने चपेट में ले रहे हैं, उन तक उनकी पहुंच बन जा रही है। लेकिन दुखद यह है कि हमारे राज्य की पुलिस उन सौदागरों तक और जो हमारे युवाओं तक आसानी से पहुंच जाते हैं, उन तक पहुंचने में राज्य की पुलिस को बहुत कठिनाइयां का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद भी वो वहां तक पहुंचने में असफल नहीं दिख रहे हैं। युवा आजसू इस विषय को लेकर गंभीर है। युवा आजसू ने पहले भी तमाम स्तर पे जिला प्रशासन को और राज्य सरकार को, यहाँ तक कि हम जब बीते दिनों राजभवन में माननीय राज्यपाल
सीपी राधाकृष्णन जी से मिले थे तो उनके समक्ष भी हमने ये विषय उठाए थे। उन्होंने भी कई दिशा निर्देश दिए थे कि इससे संबंधित जो है राज्य के डीसी को और एसएसपी को हम लोग मांग पत्र सौंपे और वो हमने पूर्व में सौंपा भी है। तो इसको लेके हम लोग जो है अब अभियान के तहत आगे बढ़ने वाले हैं और एक अभियान जो होगा उसका नाम हम लोग ने दिया है एक युद्ध नशे के विरुद्ध, और इसका पूर्ण रूपेण नेतृत्व युवा आजसू करेगी। और आने वाले समय में 26 सितंबर को हम लोग सड़कों पे उतरकर राजभवन के समक्ष धरना देने का कार्य करेंगे और ये निरंतर आंदोलन अब युवा आजसू का जारी रहेगा।